जय शिव शक्ति। अभी सावन चल रहे हैं। सावन में ऐसा क्या करें कि ईश्वर प्रसन्न हो जाएं, शिव प्रसन्न हो जाएं और आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकें, उनसे जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरी हो सके। तो इसके लिए क्या करें मैं बताती हूँ। सावन एक ऐसा समय है, एक ऐसा महीना है जब साक्षात शिव शक्ति सृष्टि का सृजन करते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, प्रकृति का नवनिर्माण करते हैं, प्रकृति की मेंटेनेंस करते हैं। देखते हैं ना आप चारों तरफ कि जो भी खाली ज़मीन है, खाली जगह है, वो सब कुछ हरियाली से भर जाती है, हरी भरी हो जाती है। सारे पेड़ धुल जाते हैं, चारों तरफ धुला धुला मौसम हो जाता है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ये साक्षात चीज़ है, साक्षात परिणाम है जो हम देख सकते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये निर्माण और मेंटेनेंस का समय है। सृजनात्मकता चारों ओर बिखरी होती है, तो सीधे शिव शक्ति ही सृजन का आविष्कार करते हैं, सृजन को करते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि जिस प्रकृति को उन्होंने बनाया है, निर्माण कर रहे हैं, उसका लोग आदर करें, उससे प्रेम करें। हम समझते हैं ना कि प्रकृति से ही हमें सीखने को मिलता है, सबसे बड़ी गुरु प्रकृति है। हम खुद उस प्रकृति का हिस्सा हैं, हम खुद उनके सृजन का परिणाम हैं। उन्हें हमें उन्होंने ही बनाया है, तो हम खुद उनकी कृति हैं। तो एक कृति दूसरी कृति से प्रेम करे, वो यही तो चाहते हैं। तो इस सावन जैसा सभी करते हैं, शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और विशेष तरीके अपनाते हैं, डेली रूटीन में उसको एक बार शामिल करते हैं। एक महीना तो हर कोई करता है, ठीक है। तो साथ ही साथ आप प्रकृति को क्या दे रहे हैं? प्रकृति को दीजिए प्रेम, प्रकृति को सम्मान दीजिए, प्रकृति को प्रेम दीजिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। माँ पृथ्वी को सम्मान दीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि माँ को शक्ति मिले, माँ को संबल मिले, क्योंकि माँ धरा हैं, धरती हैं। हमारे अ, हर कर्म को, हमारे नेगेटिविटी को हम जो माँ को सौंपते हैं, उस हर चीज़ को माँ धर लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं और उसे डिज़ोल्व कर देती हैं। माँ में बहुत शक्ति है, माँ पृथ्वी में, माँ धरा में बहुत शक्ति है, लेकिन उन्हें भी तो प्रेम चाहिए, उन्हें भी तो संबल चाहिए। अगर हम अपना प्रेम जताएंगे तो माँ कितनी प्रसन्न होंगी और कितनी प्रसन्नता के साथ, दो गुनी शक्ति के साथ में, दो गुनी ममता के साथ हमें फिर से देंगी। हम तो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सबसे पहला घर ही माँ पृथ्वी है हमारा, ठीक है। तो प्रकृति और माँ पृथ्वी को प्रेम दें, सम्मान दें, उनके लिए प्रार्थना करें श्री हरि से, शिव शक्ति से, और उनकी केयर करें। दूसरी बात, अगर आप कोई विशेष प्रार्थना लेके जाते हैं, जैसे मान्यता है कि सावन में, सावन के सोमवार और पूरा सावन हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, शिव जी से आराधना करते हैं, तो जिसकी शादी नहीं हो रही है या अच्छा वर मिले, अच्छी वधू मिले, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये विशेष समय है जो संतति प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपनी संतान के लिए कामना कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है उनसे प्रार्थना करने का। उनसे प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, जैसे मर्जी आए वैसे पूजा कीजिए, व्रत कीजिए ना कीजिए, माला कीजिए ना कीजिए, जल चढ़ाइए, सिर्फ जल चढ़ाइए या मन ही मन उनसे प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रेम, भक्ति, विश्वास के साथ। और अगर इस तरीके की कोई विशेष आपकी कामना है तो उसके लिए संकल्प लीजिए, उनके समक्ष संकल्प लीजिए कि मेरी ये प्रार्थना है, मुझे संतान चाहिए या मुझे विवाह करना है, मेरे योग्य मुझे वर या वधू चाहिए।
तो अपनी एक एप्लीकेशन लिखिए, उन्हें दीजिए, संकल्प कीजिए कि मैं पूरे सावन इससे ये प्रक्रिया करूँगा या करूँगी, जिस जिस भी तरीके से आप जो भी करना चाहें, उसके लिए संकल्प लीजिए, उन्हें बताइए और उन्हें ये विश्वास दिलाइए कि आप इस चीज़ के लिए, ये आशीर्वाद पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी कामना कर रहे हैं, हर कार्य में, हर उस आशीर्वाद के पीछे कहीं न कहीं प्रेम जुड़ा है। आप विवाह करना चाहते हैं, तो भी कहीं न कहीं प्रेम जुड़ा है। प्रेम तो चाहिए संबंध बनाने में, रिश्ता बनाने में। संतान चाहिए तो संतान को प्रेम देना है। आस-पास आपके चारों ओर, आपके मन में, आपके आवरण में अगर प्रेम का की भावना नहीं है, प्रेम का आवरण नहीं है, तो कैसे आएगी संतान? है ना? समझ रहे हैं ना? तो एक जो ऊर्जा, जो देख रही है कि मुझे पृथ्वी पर जाना है, मनुष्य जीवन में जाना है, शरीर लेना है, लेकिन मैं किसके घर जाऊँ? आपके घर में, आपके मन में, आप 2 लोगों के, दंपति के मन में अगर प्रेम नहीं है, प्रेम का आवरण नहीं है, चिंताएँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो कोई भी नहीं आएगा। उसे संकोच होगा आने में। अगर उसका लिखा भी है आने का, तो वो यही देखेगा कि पहले प्रेम तो मुझे दिखे, क्योंकि मुझे तो जाकर के प्रेम ही चाहिए, केयर चाहिए। तो आप प्रभु को विश्वास दिलाइए, शिव शक्ति को विश्वास दिलाइए कि मैं प्रेम से भरी हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तन, मन और आत्मा से, पूरी भावना से मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कि ये मुझे चाहिए, आपका ये आशीर्वाद मुझे चाहिए और इस पूरे सावन में आप मुझे ये दीजिए। और अगर मेरे प्रारब्ध में नहीं है, भाग्य में नहीं है, तो भी प्रार्थना कीजिए, तो भी उस लगन और निष्ठा के साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रारब्ध में भी लिखा जा सकता है, भाग्य भी बदला जा सकता है, सिर्फ कर्म से, सही कर्म से, अटल प्रण से और भावना से। तो तैयार हो जाइए और इस सावन में जो भी चाहते हैं वो पाने के लिए प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति। शिव शक्ति सबका कल्याण करें।